दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियां किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया। ये कोई पहली रैली नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग न आए हुए, बल्कि ऐसी कई रैलियां महाराष्ट्र में ही देखने को मिली हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली पड़ी कुर्सियों को ही संबोधित कर रहे हैं। रायगढ़ एक ऐसी पवित्र जगह है जो देश की भावनाओं से जुड़ी। अभी कुछ ही दिन पहले 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार पटेल, आप नजारा देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, विश्व के नेता बन चुके हैं, उनको ऐसे खिताब से नवाजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि खाली पड़ी कुर्सियों को संबोधित करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली रैली नहीं है, बल्कि हर राज्य में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उनकी रैलियों में ऐसी ही खाली पड़ी कुर्सियां आपको नजर आती हैं। तो ये तमाम चीजें किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? क्या महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है? एक तरफ अमित शाह की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की रैली में खाली ऐसी ही कुर्सियां आपको दिखाई पड़ रही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग ही नहीं आए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि लोगों को बसों में पकड़ पकड़ कर बिठाकर लाया जा रहा था, लेकिन आज जब संबोधित करने पहुंचे तो वहां पर लोग ही नहीं पहुंचे और उसके बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि मैं आपको तो न्योता देने आया हूं कि सरकार बनने जा रही है, लोग बहुत कम है मेरी रैली में। इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया। यानी कि क्या पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र की हार को स्वीकार कर लिया है? तो दोस्तों, दो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियां और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया था, पूरी तरीके से बैकफायर कर गया है। और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में शामिल हैं, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संविधान और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेर लिया है। पहली खबर पर चर्चा करते हैं, उसको देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में खाली कुर्सियां पड़ी हैं, वो खाली पड़ी कुर्सियों को ही संबोधित कर रहे हैं। देखिए, वीडियो आपके स्क्रीन पर है। अतुल पाटिल ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा है कि खारगर महाराष्ट्र में, यानी ये तस्वीर खारगर की है, एक अकेला सब पर भारी, खाली कुर्सियों को भाषण सुनने की आई बारी, महाराष्ट्र की जनता सबसे न्यारी, लय भारी लय भारी लय भारी। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्टर ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है, तो आप उसका नजारा देख लीजिए महाराष्ट्र में कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कुर्सियां ही खाली पड़ी हैं, लोग ही रैली में नहीं आ रहे हैं। तो फिर आखिर जब नतीजे आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे आ जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि आखिर जब रैली में लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर नतीजे जो आ जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे होते हैं? तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब करारी हार वहां पर होने जा रही है? देखिए, अभी आपको मैंने दिखाया कि खारगर में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग ही नहीं आए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, वीडियो आपके स्क्रीन पर है कि किस तरीके से ये दूसरी रैली जो है ये अकोला, ये जो दूसरी रैली है अकोला की बताई जा रही है। इस रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने लोग नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और कुर्सी खाली पड़ी है। तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति पर भरोसा नहीं करती है? कि जिस तरीके से कई नारे वहां पर लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उस नारे में फूट पड़ गई। कई नेताओं ने साफ तौर पर अपने आप को किनारे कर लिया
कि मैं इस नारे का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। वहीं जो दूसरी खबर थी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के मुद्दे पर घेर लिया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में संविधान को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली हैं, दूसरी तरफ अमित शाह की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं और तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे की रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। उनको गद्दार बोला जा रहा है और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो क्या ये तमाम चीजें अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है कि आखिर महाराष्ट्र क्या करने जा रहा है? तो दोस्तों, इन तमाम वीडियोस और तस्वीरों से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या महाराष्ट्र ने अभी से अपना फैसला सुना दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाला है? कि जिस तरीके से लास्ट टाइम में लाडली बहला योजना लाकर महिलाओं को रिझाने का काम किया गया था, महिलाएं भी खुलकर ये कह रही हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। उस मुद्दे पर हम वोट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को महाराष्ट्र में बड़ा झटका मिलने वाला है। अब दूसरी खबर पर आते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरी तरीके से ऐसे तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेर लिया है। ये खबर आपके स्क्रीन पर है। मोदी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए ये उनके लिए खाली किताब है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का पीएम पर पलटवार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खाली संविधान लेकर चलने के मामले में पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि संविधान की लाल किताब जो वो अपने पास रखते हैं वो कोरी है, क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में भारत की आत्मा और बिरसा मुंडा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र नायकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने कहा, भाजपा को किताब के लाल रंग पर आपत्ति है, लेकिन हमारे लिए रंग चाहे जो भी हो, हम इसे संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। मोदी जी को लगता है कि संविधान पुस्तिका कोरी है, क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था कि हर रैली में राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, तो संविधान में कुछ है ही नहीं, सादे पन्ने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था, उसके बाद राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अब निशाना साधा है और कहा है कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं, इसलिए उनको खाली लग रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक ही व्यक्ति को विश्व गुरु और विश्व का नेता बनाने में लगी थी और कहा जा रहा था कि एक अकेला सब पर भारी है, लेकिन उसकी रैली में ही लोग नहीं आ रहे हैं। पहले खबर आई थी कि लोगों को पकड़ पकड़ कर बसों में बिठाकर लाया जा रहा है, लेकिन अब तो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है और दूसरी तरफ लोग ही रैली में नहीं पहुंचे। तो ये तमाम संकेत आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन 23 तारीख को ईवीएम अपना फैसला सुनाएगी। तो क्या दोस्तों, अब जिस तरीके से फिर से ईवीएम पर सवाल उठने लगा है, तो क्या चुनाव आयोग को अब पूरी तरीके से चाको चौबंद हो जाना चाहिए और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को भी होशियार हो जाना चाहिए कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनता पूरी तरीके से भाजपा को नकारने जा रही है महाराष्ट्र में। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।